था कि लगभग 2,75,000 के करीब जो है जला हुआ कैश बरामद हुआ था, कुछ खाली ओएमआर शीट्स और जो है एडमिट कार्ड बरामद हुए थे। इंटरनल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे संबंधित है। उसमें जिस परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड वगैरह है उनका एक लिस्ट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। उस रूम में जो है अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो है वो रह रहे थे, उनको अलॉटेड नहीं था। उनके विरुद्ध भी जो है पीरगौर थाना टीम के द्वारा जो है छापेमारी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने की जांच शुरू हो गई है। उसके खिलाफ पीरगौर थाने में 2 केस दर्ज हुए हैं। पहला केस हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने और जले नोट, मेडिकल परीक्षा में जुड़े दर्जनों डॉक्यूमेंट बरामद होने के लेकर दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके कमरे से शराब की बोतल भी बरामद की थी। इसको लेकर दूसरा केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर अजय प्लास्टिक सर्जरी से पीजी करने के समय से ही चाणक्य हॉस्टल के LR 42 में रहा करता था। 2022 में पास आउट होने के बाद भी उसने कमरा खाली नहीं किया। इसके अलावा कमरा नंबर LR 8 और 625 पर उसकी अवैध कब्जा थी। सूत्रों की माने तो इन तीनों कमरों पर आवंटन 2 साल से किसी को नहीं दिया जा रहा था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर अजय को कौन संरक्षण दे रहा था। हालांकि पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उसे कमरा खाली करने के लिए एक नोटिस भी दिया गया था। इधर सिटी सहरावत मध्य सिटी एसपी सहरावत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने और उसके कमरे से मिले डॉक्यूमेंट के बारे में पीएमसीएच से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। उधर प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने कहा कि हॉस्टल के आवंटन का मामला वार्डन और सुपरिटेंडेंट से जुड़ा है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं। एमबीबीएस और पीजी की विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में डॉक्टर अजय सेटिंग करता था। वह पीएमसीएच के छात्रों को पास आउट कराने का झांसा देता था। दावा करता था कि उसकी पहुंच आर्यभट्ट बीवी अधिकारियों तक है। उसके एवज में वह जूनियर डॉक्टरों से पैसा वसूली करता था। बड़ा सवाल यह है कि जिस ओएमआर सीट को आर्यभट्ट बीवी में होना चाहिए था वह डॉक्टर अजय के पास कैसे मिली। डॉक्टर अजय के कमरे से आर्यभट्ट बीवी की 35 ओएमआर सीट मिली है और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रही है सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत। जरा देखिए। उसमें जो है जहाँ जो संदिग्ध चीजें वहाँ जो मिली थी उसके लिए जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है पीएमसीएच के जो स्टाफ है उनके द्वारा दिए हुए आवेदन पे ही। उसमें जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था कि लगभग 2,75,000 के करीब जो है जला हुआ कैश बरामद हुआ था, कुछ खाली ओएमआर शीट्स और जो है एडमिट कार्ड बरामद हुए थे। उसमें जो है 2021-22 जो है उसके कुछ एडमिट कार्ड्स हम लोगों के सामने आए हैं जो इंटरनल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे संबंधित है। उसमें जिस परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड वगैरह है उनका एक लिस्ट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसके संबंध में हम लोग पीएमसीएच से भी जो है एक लिखित रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या चीज़ का एग्जाम जो है लिया गया था और कौन से वर्ष के थे। साथ ही जो उस रूम में जो है अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो है वो रह रहे थे, उनको अलॉटेड नहीं था। उनके विरुद्ध भी जो है पीरगौर थाना टीम के द्वारा जो है छापेमारी की जा रही है। वहाँ से जो है एक बोतल शराब भी जो बरामद की गई थी उसके लिए भी जो है अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई, उसको सीज किया गया है। तो टीम जो है इसमें छापेमारी कर रही है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको ऑन रिकॉर्ड लाते हुए हम लोग अनुसंधान करेंगे। जांच में स्पष्ट हुआ है कि वो अभी तक जो है जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन उनके पास से रूम से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें सभी परीक्षार्थी जो भी थे उनसे भी जो है एक बार हम लोग स्टेटमेंट लेंगे, प्लस यूनिवर्सिटी से भी जो है हम लोग उन बरामद खाली ओएमआर शीट्स और जो एडमिट कार्ड है उसके संबंध में पता खाली ओएमआर शीट्स हैं उसमें आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का भी लिखा हुआ है, लेकिन वो खाली है तो उस परिस्थिति मतलब किस परिस्थिति में वो वहाँ पर थे या नहीं थे इस संबंध में हम लोग जानकारी जो है छापेमारी की जा रही है। कुछ अभी हम लोगों को जो है पीएमसीएच से स्पष्ट हम लोग ले लेते हैं कि कब से वहाँ पर रह रहे थे। साथ ही में जो आसपास के जो रूम वाले हैं उनसे भी एक बार हम लोग स्टेटमेंट्स उनका रिकॉर्ड करेंगे कि वो कब से वहाँ पर रहते हैं। उनका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया जाएगा कि उनकी नॉलेज में था या नहीं, या कैसे उनके जो एडमिट कार्ड्स वहाँ पर जो है पहुंचे हैं। ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स के थे, तो उस पर हम लोग जो है अपने स्तर से और पीएमसीएच के सहयोग से जो है इस पर जांच करेंगे। ऐसा कहा इस चीज की जांच की जाएगी, अगर इसमें ऐसा पाया जाता है तो फिर हम लोग कार्रवाई। क्या मैम आग लगने के बाद
इस संबंध में हमारे पास अभी सूचना नहीं आई है। हम लोग पीरबौर थाना की टीम से जो है एक बार कंसल्ट कर लेते हैं कि ऐसा कुछ मामला सामने आया था या नहीं, प्लस वहाँ पीएमसीएच में जो टीओपी है वहां से भी हम लोग बात करेंगे। यदि आया था तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लड़का सभी हमारे पास नहीं, हम पूरा डिटेल्स लेकर आप लोगों को शेयर कैश भी कुछ बरामद हुआ क्या? जला हुआ नोट है जो 2,75,000 के करीब जो है नोट वहां पे बरामद किए गए थे, उनको प्रॉपर सीज करके जो है आगे का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हालांकि पीएमसीएच के डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर अजय नीट यूजी और पीजी की परीक्षाओं में पास कराने का दावा करता था। इसके कमरे से नीट पीजी 21 और 26, नीट पीजी 22 और 29 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। इसमें एम्स के नीट पीजी भी शामिल है। 12 जूनियर डॉक्टरों के एडमिट कार्ड है पुलिस को। अतुल झा, नमीम अख्तर, भागवत कुमार, प्रिंस कुमार और कई ऐसे डॉक्टरों को मिले हैं। साथ ही इन लोगों का ब्लैक चेक भी डॉक्टर अजय के पास मिला है। कमरे से पुलिस को अजय के 2 बैंक खाता सहित कई बैंकों के चेकबुक भी बरामद किए हैं। 32 जीबी और 16 जीबी के 3 पेन ड्राइव भी मिले हैं। 2 आईफोन सहित 3 की पेन ड्राइव वाला फोन भी मिला है। डॉक्टर अजय चाणक्य हॉस्टल में रहता था। वहां से मेडिकल के छात्रों और स्टाफ पर धौंस भी दिखाता था। इसी चक्कर में बुधवार को उसकी पिटाई हो गई और उसे हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उसे छुड़ाया था, हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। अब पीरबौर थाने की पुलिस उसे तलाश रही है। उसके मोबाइल की जांच एफएसएल के द्वारा कराई जाएगी। इसके अलावा पुलिस बरामद डॉक्यूमेंट की भी जांच कर रही है। उधर चाणक्य हॉस्टल में शुक्रवार को पुलिस पहुंची। करीब 1 घंटे तक जूनियर डॉक्टरों और पीएमसीएच के अन्य स्टाफ से पूछताछ की गई है। अब देखना यह होगा क्या सामने आता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोग विकास के साथ मैं अजय शर्मा।